सोच कर देखिए, आप अगर 9 दिन के लिए पत्नी को बिना बताए मौसी के घर चले जाए तो लौटने पर क्या होगा? जाहिर है भयंकर कलेश। अब सोचिए, यही इंसानी नखरा खुद भगवान जगन्नाथ की लीला का हिस्सा बन जाए तो क्या होगा? जगन्नाथ रथ यात्रा के सबसे दिलचस्प मोड़ यानी बाहुड़ा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरायकेला में भगवान की घर वापसी एक नहीं बल्कि पूरे 2 दिन में क्यों होती है? प्रभु रास्ते में रुककर आराम क्यों फरमाते हैं? और माँ लक्ष्मी का गुस्सा शांत करने के लिए भगवान को रसगुल्ले की डिप्लोमेसी क्यों चलानी पड़ती है? चलिए जानते हैं बाहुड़ा यात्रा के इस अनोखे रहस्य को। पुरी की प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का डंका न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में गूंजता है। इस बात का जीता जागता सबूत है रथ यात्रा में विदेशी भक्तों की संख्या। भगवान जगन्नाथ के मौसी के घर से लौटने का फिलहाल वक्त हो चला है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि प्रभु की वापसी पर उत्सव और भी बड़ा और खास क्यों हो जाता है? बात करते हैं रथ यात्रा के सबसे दिलचस्प मोड़ यानी बाहुड़ा यात्रा की। अब आप कहेंगे कि ये बाहुड़ा क्या होता है? साधारण भाषा में कहें तो घर वापसी। लेकिन ठहरिए, ये कोई आम घर वापसी नहीं है। ये उसी रास्ते से होकर गुजरने वाला वो सफर है जिस पर भक्ति है, परंपराएं हैं, थोड़े से नखरे हैं और हाँ, भगवान को अपनी पत्नी को मनाने के लिए रसगुल्ला तक रिश्वत में देना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि जगन्नाथ जी की लीला सिर्फ पुरी तक सीमित है, तो आप झारखंड के सरायकेला खरसावा को भूल रहे हैं। यहाँ माहौल एकदम अलग है। मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर में एक हफ्ते तक डटने के बाद अब महाप्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने श्रीमंदिर लौटने को तैयार हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरायकेला में 2 दिनों तक भगवान जगन्नाथ का रथ आखिर रुकता क्यों है, दक्षिणामुख संस्कार क्या होता है और माँ लक्ष्मी आखिर भगवान से इतनी नाराज क्यों हो जाती हैं कि उन्हें मनाने के लिए 56 भोग के साथ साथ रसगुल्ले की डिप्लोमेसी तक चलानी पड़ती है। बने रहिए हमारे साथ, सफर लंबा है और किस्से मजेदार। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बाहुड़ा यात्रा सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, ये आस्था का वो मोड़ है जहाँ इंतजार खत्म होता है। सरायकेला खरसावा जिले का पूरा इलाका, चाहे सीनी हो, गम्हरिया हो, आदित्यपुर हो या फिर हरिभंजा, सब दुल्हन की तरह सज चुके हैं। लेकिन सरायकेला की बाहुड़ा यात्रा में एक बड़ा ट्विस्ट है। जहां पूरे देश में या बाकी इलाकों में ये यात्रा एक दिन में खत्म हो जाती है, वहीं सरायकेला में ये पूरे 2 दिनों तक चलती है। शुक्रवार को जब मौसी बाड़ी यानी गुंडीचा मंदिर से रथ रवाना होगा तो वो रास्ते में ही रात्रि विश्राम करेगा। भगवान रास्ते में आराम फरमाएंगे, भक्त रात भर भजन कीर्तन करेंगे और फिर शनिवार को जाकर प्रभु अपने श्री मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। है ना एकदम अनूठा अंदाज। अब आते हैं एक बहुत ही खास वैदिक परंपरा पर, जिसे कहते हैं दक्षिणामुख संस्कार। जब भगवान मौसी बाड़ी आए थे तो रथ का मुंह मौसी के घर की तरफ था। अब वापसी करनी है श्री मंदिर की तरफ, तो नियम के मुताबिक बाहुड़ा यात्रा से ठीक पहले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान जगन्नाथ के नंदीघोष रथ को मोड़कर श्री मंदिर की दिशा में कर दिया गया। इसी को कहते हैं दक्षिणामुख संस्कार। धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि इस दौरान रथ पर विराजमान चतुर्धा मूर्ति के दर्शन मात्र से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख शांति आ जाती है। यही वजह है कि जब प्रभु रथ पर सवार होते हैं तो रस्सा खींचने के लिए लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। अब आते हैं इस पूरी यात्रा के सबसे चटपटे और इंसानी जज्बातों से भरे हिस्से पर। सोचिए, अगर 9 दिनों के लिए अपनी पत्नी को बिना बताए या छोड़कर मौसी के घर चले जाएं तो वापस आने पर क्या होगा? ठीक यही होता है श्री मंदिर के दरवाजे पर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ 9 दिनों तक अपनी मौसी के घर रहते हैं और माँ लक्ष्मी पीछे श्री मंदिर में अकेली रह जाती हैं। इससे वे बेहद नाराज हो जाती हैं। जब शुक्रवार और शनिवार को बाहुड़ा यात्रा के बाद भगवान हरिभंजा या सरायकेला के श्री मंदिर में पहुंचते हैं तो माँ लक्ष्मी अंदर से मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर देती हैं। वो साफ कहती हैं कि बाहर रहे इतने दिन, अब बाहर ही रहो। अब महाप्रभु ठहरे जगन्नाथ, उन्हें पता है कि माँ लक्ष्मी का गुस्सा कैसे शांत करना है। सबसे पहले तो प्रभु को 56 भोग और अधरपना अर्पित किया जाता है। इसके बाद शुरू होती है असली मान मनोवल। भगवान जगन्नाथ माँ लक्ष्मी की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें मीठे मीठे रसगुल्ले भेंट करते हैं। जी हाँ, रसगुल्ले की मिठास और भगवान की विनम्रता को देखकर माँ लक्ष्मी का गुस्सा कुछ हद तक पिघल जाता है और फिर कहीं जाकर श्री मंदिर के भारी भरकम कपाट खोले जाते हैं। तो ये है भारत की संस्कृति की खूबसूरती, जहाँ भगवान सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति या दूर आसमान में बैठा कोई शासक नहीं है। वो हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं, जो मौसी के घर आते हैं, रास्ते में आराम करते हैं और फिर अलग अलग रूप बदलकर भक्तों को लुभाते हैं और पत्नी के गुस्सा होने पर रसगुल्ला खिलाकर उन्हें मनाते भी हैं। सरायकेला खरसावा में बाहुड़ा यात्रा का ये माहौल, भक्ति का ये उफान और परंपराओं का ये ताना बाना यही सिखाता है कि उत्सव सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि हर उस लम्हे का नाम है जिसमें आस्था जुड़ी होती है। अगर आप सरायकेला या आसपास के इलाके में रहते हैं तो इस ऐतिहासिक और
पवित्र बाहुड़ा यात्रा के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको सरायकेला की बाहुड़ा यात्रा का ये रसगुल्ला वाला किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस महाप्रभु जगन्नाथ जी की बाहुड़ा यात्रा बहुत लोग नहीं जानते, रथ यात्रा का सबको ज़्यादा पता है, लेकिन ठाकुर जी वापस लौट के श्री मंदिर की ओर बाहुड़ा यात्रा में जाते हैं। आज उसका दर्शन करने आए हैं। इसका भी बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ ऐसे ही पूरे जगत पर कृपा करते हैं। हम सब इनके ही हैं, ये हमारे हैं, बस इनकी कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना। हर दिन मंदिर में दर्शन देते हैं, लेकिन अभी रथ यात्रा बाहुड़ा में बाहर में दर्शन देते हैं। ये हर दिन मंदिर में सब इनका दर्शन करने जाते हैं, पर जगन्नाथ रथ यात्रा में सबको दर्शन देने आते हैं, सबको देखने आते हैं कि सब आनंद में है कि नहीं, किसी को कोई कष्ट है कि नहीं, इसलिए ठाकुर जी पधारते हैं। देखिए, आज समस्त विश्व के लिए, समस्त भारतवर्ष के लिए, समस्त सनातन के लिए गर्व का विषय है। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी, महाप्रभु श्री बलभद्र जी, माँ सुभद्रा जी बाहुड़ा यात्रा के द्वारा श्री मंदिर के ओर जा रहे हैं। वो मौसी माँ के मंदिर आए थे। गुंडीचा यात्रा 16 तारीख को संपन्न हुआ था और आज महाप्रभु की वापसी यात्रा है। स्वाभाविक रूप से यह जो कहा जाता है महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिए कि वह एक लिविंग गॉड हैं, अर्थात उनके अंदर ठीक उसी प्रकार के भाव है जिस प्रकार मानवीय लीला में होता है, और वह उसी प्रकार के लीला को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम जाते हैं मौसी के घर और वापस आते हैं, ठीक उसी प्रकार महाप्रभु की यह अद्भुत लीला है। और ऐसी मान्यता है अनंत काल से कि महाप्रभु को जो रथारूढ़ देखता है, रथ में उनके दर्शन से जीवन मरण के चक्र से मुक्ति का प्राप्ति होता है, मुक्ति प्राप्ति होती है। आज महाप्रभु के श्री चरणों में हम सब जो सेवक यहाँ खड़े हैं, हम सब जो महाप्रभु के श्रद्धालु यहाँ खड़े हैं, एक ही विनती करते हैं कि विश्व का कल्याण हो, सनातन का कल्याण हो, भारतवर्ष का कल्याण हो और भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक आगे बढ़े, सभी स्वस्थ रहे और सबल रहे। जय जगन्नाथ। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहाँ शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।